दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हॉल ऑफ सोल और ग्लेशियर वैली दोनों ने एक साथ मिलकर यहाँ ज़ावियन और उसके दोस्तों पर हमला बोल दिया था, जिनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से ये लोग उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ वो इनको यहाँ से भागने भी नहीं देते। सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। ज़ावियन मास्टर बिंग के सामने अपने डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल करने ही वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वहाँ जुनीर अपने दो एल्डर्स के साथ पहुँच गयी, जो की आसानी के साथ हॉल ऑफ सोल को पूरी तरीके से निपटा देते हैं। दूसरी तरफ ग्लेशियर वैली का मास्टर बिंग तो समझ गया था कि ये लोग एंशिएंट क्लैन से है, इसलिए वो खुद को बचाते हुए माफी मांगकर यहाँ से चला गया। जाने से पहले जुनीर मास्टर बिंग को धमकी देते हुए कहती है कि अगर आज के बाद तुम लोगों ने ज़ावियन या फिर उसके दोस्तों को कोई भी चोट पहुंचाई तो याद रखना कि उसके बाद से तुम्हारा ग्लेशियर वैली जिंदा नहीं रहेगा। मैं खुद ग्लेशियर वैली में आकर उसे पूरी तरीके से निपटा दूंगी। यहाँ पर बिंग हाई को भी पकड़ने के बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, जिसके बाद जुनीर ज़ावियन के बाकी के दोस्तों के साथ भी खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ मास्टर यी जोंग यहाँ पर ज़ावियन और उसके दोस्तों के लिए कुछ खाने पीने का एहतमाम करता है। साथ ही साथ वो ज़ावियन को बताता है कि जैसे ही जंग खत्म हुई मैंने फौरन इन चीजों का आप लोगों के लिए बंदोबस्त किया, अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ये सुनकर ज़ावियन यहाँ पर मास्टर यी जोंग का शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद जुनीर ज़ावियन से सवाल करते हुए कहती है कि ब्रदर ज़ावियन, अब आगे का तुम्हारा क्या प्लान है? वैसे दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक कंफ्यूजन क्लियर कर देना चाहता हूँ। कई सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आखिर जुनीर ज़ावियन को ब्रदर कहकर क्यों पुकारती है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चाइनीज कल्चर में अगर किसी को रिस्पेक्ट देना है तो उसे ब्रदर कहकर पुकारा जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे विलन ज़ावियन को तो बच्चा कहकर पुकारते हैं, क्योंकि उन्हें ज़ावियन से डर नहीं लग रहा होता, लेकिन जैसे ही वहाँ पर मास्टर टियानहाओ आ जाए वो उन्हें सीनियर या फिर ब्रदर टियानहाओ कहकर पुकारते हैं, जिसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मास्टर टियानहाओ उन विलन्स का भाई है, लेकिन असल में इसका मतलब यही है कि वो विलन मास्टर टियानहाओ से डरते हैं और वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसलिए आइंदा से किसी भी चाइनीज सीरीज में अगर कोई भी लड़की ज़ावियन या फिर किसी भी और मेन कैरेक्टर को ब्रदर ज़ावियन जैसा कहकर पुकारती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे अपना भाई मानती है। आप लोगों को चाइनीज कल्चर के बारे में ये चीज समझ नहीं होगी, इसका मतलब है सीनियर ज़ावियन। इसके बाद दूसरी तरफ ज़ावियन यहाँ पर जुनीर का सवाल सुनने के बाद जवाब देते हुए कहता है कि मेरा अगला प्लान यही है कि मैं किसी तरह भी अपने मास्टर को हॉल ऑफ सोल से बचा लूं। जुनीर ज़ावियन की ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहती है कि यकीनन तुम अपने टीचर मास्टर याओलाओ की बात कर रहे होंगे, जो कि एक बेहतरीन अल्केमिस्ट भी थे। जो सुनकर तो ज़ावियन सरप्राइज होती हुई अपने मन में कहता है कि जुनीर के पीछे जो भी पावर हाउस मौजूद है वो यकीनन काफी ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि उसे तो हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गू क्लैन के वो दो एल्डर भी सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि क्या तुम याओचेन के डिसाइपल हो? याओचेन तो एक कमाल का अल्केमिस्ट था, उसकी स्किल्स की बराबरी इस पूरे के पूरे डोंकी कॉन्टिनेंट में कोई भी नहीं कर सकता। हम लोग कुछ बार मास्टर याओचेन से मिले हुए हैं और उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं लगा था कि कभी भी हॉल ऑफ सोल उन्हें कैप्चर कर पाएगा। सच में ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। दूसरी तरफ जुनीर भी ज़ावियन से कहती है, ब्रदर ज़ावियन, इस वक्त बेशक तुम्हारे पास 2 डोसू लेवल के वर्नरेबल मास्टर्स भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम कोई गलती नहीं कर सकते, क्योंकि हॉल ऑफ सोल से तुम्हारे मास्टर को बचाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम होगा। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें भी कैप्चर कर ले। जो सुनकर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे पास कुछ और मदद भी मौजूद है और इसके अलावा मैं हॉल ऑफ सोल पर लगातार नजर रख रहा हूँ। जो सुनकर जुनीर एक्साइटेड होते हुए ज़ावियन से सवाल करके पूछती है, तो क्या इसका मतलब तुम्हें अंकल ज़ियाओ के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई? जो सुनकर तो ज़ावियन को अपने फादर की याद आ गई थी। वो इमोशनल होकर साथ ही साथ गुस्सा होते हुए कहता है कि जब से मेरे फादर डिसअपीयर हुए मुझे तो उनकी ये खबर तक नहीं मिली। जिस पर जुनीर ज़ावियन को शांत कराते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, एक बार मैं वापस चली जाऊँ उसके बाद मैं एंशिएंट क्लैन्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए अंकल ज़ियाओ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मालूम हो सके मालूम करने की कोशिश करूंगी। मुझे उनके बारे में अगर कोई भी न्यूज मिलती है तो मैं फौरन तुम्हें भी खबर पहुंचा दूंगी। जो सुनकर ज़ावियन अपने मन में कहता है कि चाहे मुझे अपने फादर को बचाना हो या फिर अपने मास्टर को, दोनों के लिए ही मुझको खुद को ताकतवर करना होगा, इसलिए 3000 बर्निंग फ्लेम में आ रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम लोगों को एंशिएंट क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक सोल्जर कमांडर लिंग क्वियान के पास आ चुका था और वो उन्हें बताता है कि हमें एल्डर से ऑर्डर्स मिले, आपको जल्दी अपने कुछ सोल्जर्स को लेकर ये सिटी की तरफ रवाना होना होगा ताकि अपने जुनीर को अपने साथ वापस ला सके।
सके। ये सुनकर लिंकुआन सवाल करते हुए कहता है कि आखिर मिस जुनीर ये सिटी क्यों गई, क्या वहाँ पर वो बेकार सा कचरा ज़ावियन भी मौजूद है? जो सुनकर वो सोल्जर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। ये सुनकर तो लिंकुआन को काफी जरा गुस्सा आ गया। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि इस बेकार इंसान को आखिर मेरी एक बात समझ क्यों नहीं आती। मैंने उसे साफ साफ अल्फाजों में कहा था कि मिस जुनीर से दूर रहना, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। लगता है कि अब मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। जो कहती ही लिंकुआन वहाँ से रवाना हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ रात को यहाँ ज़ावियन के रूम पर आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ज़ावियन अकेले में बैठकर अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था। कल्टीवेशन पूरी करने के बाद ज़ावियन अचानक आगे की तरफ देखते हुए कहता है कि अब चूंकि तुम यहाँ पर आ ही चुकी हो तो सामने आओ, चुप कर रहने का क्या मकसद। ज़ावियन की ये बात सुनकर जुनीर फौरन से ज़ावियन के सामने आ जाती है। साथ ही वो ज़ावियन से कहती है कि रात काफी ज्यादा हो गई, आखिर तुम सो क्यों नहीं रहे। जो सुनकर ज़ावियन भी आगे की तरफ आते हुए कहता है कि तुम भी तो जाग रही हो। तभी अचानक हम देखते हैं कि जुनीर अपने पास से एक स्क्रॉल बाहर निकाल चुकी, जहाँ वो ज़ावियन से कहती है कि अब तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके। इस स्ट्रेंथ के साथ मुझे लगता है कि तुम एम्परर सील टेक्निक के थर्ड सील को भी यूज कर सकोगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो तो जुनीर ने पहले भी ज़ावियन को 2 सील टेक्निक दिए थे, जिनमें से पहले का नाम है माउंटेन ब्रेकिंग ओपनिंग सील और दूसरे का नाम है सी टर्निंग सील। ये दोनों ही एक एम्परर लेवल स्किल्स थे। अब यहाँ पर उसके थर्ड सील ज़ावियन को दी जा रही है, जिसे ज़ावियन लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन जुनीर ज़ावियन से कहती है कि प्लीज मुझे मना मत करना। सेंट्रल प्लेन में कई सारे पावरफुल लोग मौजूद हैं। ये एक लाइफ सेविंग स्किल होगी जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम सेफ रहोगे और मुझे तुम्हारी ज्यादा फिक्र नहीं होगी। जो सुनकर ज़ावियन ने मुस्कुराते हुए वो थर्ड एम्परर सील अपने पास रख ली और साथ ही साथ वो यहाँ पर जुनीर का शुक्रिया भी अदा करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुनीर चारों तरफ रूम में साउंड बैरियर्स क्रिएट कर लेती है। साथ ही साथ वो ज़ावियन से सवाल करते हुए पूछती है कि ज़ावियन, तुम्हारे पास टाउशी एंशिएंट एम्परर का जेड लॉकेट मौजूद है, इसके बारे में किसी को मालूम तो नहीं हुआ। जिस पर ज़ावियन भी सवाल करते हुए कहता है कि क्या एंशिएंट क्लैन भी टाउशी एंशिएंट एम्परर का जेड लॉकेट हासिल करना चाहता है। जिस पर जुनीर जवाब देते हुए कहती है कि ऐसे बहुत ही कम स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट है जो कि डोडी लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाए। दोस्तों, डोकी कॉन्टिनेंट में डोडी लेवल सबसे ज्यादा पावरफुल एक गॉड लेवल होता है। आखिरी दफा वो एक्सपर्ट जो कि डोडी लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाया वो कोई और नहीं बल्कि टाउशी एंशिएंट एम्परर ही था, जो कि खुद तो इस वक्त डिसअपीयर हो चुका है, लेकिन उसने पीछे अपने एक मेंशन छोड़ दिया जिसे कोई भी खोल नहीं सकता। उसे खोलने के लिए हम लोगों को टाउशी एंशिएंट एम्परर की जेड लॉकेट की चाहिए होगी। जो सुनकर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा, तो इसी वजह से एंशिएंट क्लैन और हॉल ऑफ सोल इसी जेड लॉकेट को ढूंढ रहा है, क्योंकि ये लोग टाउशी एंशिएंट एम्परर के मेंशन में इंटर होना चाहते हैं ताकि ये लोग उसके ताकत का राज जान सके। इसीलिए उन लोगों ने शायद मेरे फादर को भी किडनैप किया होगा। अब मुझे सब कुछ समझ आने शुरू हो गया। साथ ही साथ जुनीर ज़ावियन को बताती है कि एक समय था जब इस डोकी कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली ज़ाओ फैमिली हुआ करती थी। ये सब कुछ ज़ाओ फैमिली की एक एंसेस्टर की वजह से, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट और पावरफुल था। वो जब अपनी पावर्स की पीक पर पहुंच गया था तो उसके लिए इस कॉन्टिनेंट में कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए उसने कुछ 100 साल पहले एंशिएंट क्लैन के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात बनाए। एंशिएंट क्लैन भी इस अलायंस के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। पहले ज़ाओ फैमिली सेंट्रल प्लेन में ही रहा करती थी, लेकिन उन लोगों के इस पावरफुल एंसेस्टर के जाने के बाद ज़ाओ फैमिली डिक्लाइन होने लगी। उनकी पावर धीरे धीरे करके कम होती रही और उन लोगों का सेंट्रल प्लेन में रहना मुश्किल हो गया। इसलिए वो लोग सेंट्रल प्लेन को छोड़कर गामा एम्पायर में जाकर रहने लगे, जिसकी वजह से ज़ाओ फैमिली और एंशिएंट क्लैन की जो अलायंस थी वो भी धीरे धीरे करके कमजोर हो गई। जब मैं पहली दफा ज़ाओ फैमिली आई हुई थी तो मेरे फादर चाहते थे कि मैं वहाँ पर एक सुकून भरा चाइल्डहुड गुजार सकूं, लेकिन दूसरी तरफ मेरे क्लैन मेंबर चाहते थे कि मैं वहाँ पर टाउशी एंशिएंट एम्परर का जेड लॉकेट ज़ाओ फैमिली से चुरा कर यहाँ ले आऊँ। यहाँ ये सारी बातें सुनकर ज़ावियन सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर हमारे ज़ाओ फैमिली के उस एंसेस्टर का नाम क्या था। जिस पर जुनीर जवाब देते हुए कहती है कि उन एंसेस्टर का नाम था ज़ाओ जुआन। ज़ाओ जुआन अपने इस एंसेस्टर का नाम तो ज़ावियन ने पहले भी सुन रखा था और वो थोड़ा थोड़ा अब समझने लगा था कि ज़ाओ जुआन आखिर कितना पावरफुल होगा। यह तभी अचानक ज़ावियन को बाहर से कुछ हलचल सुनाई दी और वो समझ गया कि कोई बाहर से हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि गू क्लैन के वो 2 एल्डर थे, जो कि यहाँ पर चुपके से उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। और इन्हें लग रहा था कि शायद जुनीर और ज़ावियन के बीच कुछ रोमांटिक चल रहा होगा, क्योंकि साउंड बैरियर की वजह से लोगों को तो वैसे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इन्हें डर लग रहा था कि कहीं इनकी जुनीर के साथ ज़ावियन कुछ कर ना दे। तभी अचानक हम देखते हैं कि जुनीर फोन से टेलीपोर्ट होते हुए इन दोनों के पीछे आ जाती है, जहाँ पर वो सवाल करते हुए कहती है कि आखिर तुम दोनों क्या सुनने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर तो उन दोनों एल्डर्स ने हंसकर बातों को बदलना शुरू कर दिया, लेकिन जुनीर फिर से सवाल करते हुए कहती है कि एल्डर लिन और एल्डर युआन, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर एल्डर लिन जवाब देते हुए कहता है कि कुछ नहीं, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। जबकि एल्डर युआन कहता है कि मिस जुनीर, रात काफी हो चुकी है, अभी आपको भी जाकर सोना चाहिए और हम भी सोने के लिए जा रहे हैं। इसी तरह की बातें करते हुए एल्डर लिन और एल्डर
कमांडर युआन यहाँ पर मुश्किल से अपनी जान बचा के फौरन वहाँ से निकल पड़े। दूसरी तरफ हम रूम में खड़े ज़्यावियन को देखते हैं जो कि खुद से कह रहा था कि मुझको ताकतवर होना होगा, क्योंकि अगर मैं अपने प्यारों को बचाना और प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए ताकतवर होना ही होगा। इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। साथ ही साथ ज़्यावियन को यहाँ पर अपने मास्टर और अपने फादर की बातें भी याद आ रही थी, जिन्होंने ज़्यावियन से कहा था कि ताकत ही इस दुनिया में सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास सुप्रीम स्ट्रेंथ है तो उसके बाद तुम किसी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो और किसी की भी जान ले सकते हो। यहाँ ये सारी बातें याद करके ज़्यावियन कहता है कि मास्टर आपने बिल्कुल ठीक कहा था। ये कहते ही ज़्यावियन वापस से अपने बेड पर जाकर बैठ गया, जहाँ वो खुद से कह रहा था कि उसे पॉइजन स्पॉट को पूरी तरीके से रिफाइन करना होगा, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी है। अगर ज़्यावियन उस पॉइजन स्पॉट को पूरी तरीके से रिफाइन कर लेता है तो शायद उसका एक लेवल भी ब्रेक थ्रू हो जाए। जो कहते हैं ज़्यावियन ने वहीं पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन शुरू कर दी थी। बाहर की तरफ हम यहाँ पर जुनीर और पॉइजन गर्ल को देखते हैं जो कि आपस में बोर्ड गेम खेल रही थी, जहाँ जुनीर पॉइजन गर्ल से कहती है कि जब ज़्यावियन और मैं इनर एकेडमी में थे तो तब अक्सर ज़्यावियन तुम्हारी बात करता था और वो कहता था कि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। जो सुनकर पॉइजन गर्ल भी जवाब देते हुए कहती है कि ज़्यावियन भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। दूसरी तरफ जुनीर को ये सुनकर काफी अच्छा फील हुआ। वो पॉइजन गर्ल से कहती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे ज़्यावियन की जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले करनी होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे सेफ रखो। जो सुनकर पॉइजन गर्ल जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें ये कहने की मुझे कोई जरूरत नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ज़्यावियन पर आंच भी आने नहीं दूंगी। ये सुनकर जुनीर उसका शुक्रिया अदा करती है। यहाँ पर ये दोनों आपस में इसी तरह की बातें कर ही रही थी, तभी अचानक इन्हें खतरा महसूस हुआ। पॉइजन गर्ल हैरान होते हुए कहती है कि क्या हाल ऑफ सोल या फिर ग्लेशियर वैली, आखिर ये लोग है कौन? जिस पर जुनीर गुस्सा होते हुए जवाब देकर कहती है कि ये गू क्लैन से है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ लिंकुआन के सामने मास्टर लिन और मास्टर युआन दोनों आकर खड़े हो गए थे और वो लिंकुआन से सवाल करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए? जिस पर लिंकुआन जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे एल्डर्स काउंसिल ने हुक्म दिया है कि मुझे मिस जुनीर को सेफली वापस क्लैन लेकर आना होगा। ये सुनकर मास्टर लिन और मास्टर युआन गुस्सा होते हुए कहते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हम दोनों एल्डर्स के होते हुए मिस जुनीर को आखिर यहाँ पर क्या होगा? क्या तुम्हें हमारी ताकत पर शक है? और तुम जैसा आखिर 5 स्टार डोसुंग लेवल का वॉरियर उन्हें आखिर हमसे बेहतर प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है? जिस पर लिंकुआन जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता और मैं जानता हूँ कि आप मुझसे कई ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एल्डर्स के काउंसिल से हुक्म मिला है जो कि मुझे हर हाल में पूरा करना होगा। यहाँ पर इन लोगों के दरमियान इसी तरह की बातें तो चल ही रही थी, तभी अचानक वहाँ पर मिस जुनीर भी पहुँच गई, जिसे देखकर लिंकुआन उसे रिस्पेक्ट पेश करता है। साथ ही साथ जुनीर यहाँ लिंकुआन से कहती है कि 2 दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगी, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। जिस पर लिंकुआन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर हूँ। एल्डर्स काउंसिल के हुक्म के मुताबिक मुझे आपको अपने साथ लेकर जाना होगा, वो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है। साथ ही साथ हमें एल्डर काउंसिल से हुक्म मिला है कि हमें अगर वहाँ पर ज़ियाओ फैमिली का कोई भी सदस्य मिले तो हम उसे भी अपने साथ एंशिएंट क्लैन लेकर जाए। इसलिए आपके अलावा मुझे यहाँ पर ज़्यावियन को भी अपने साथ लेकर जाना होगा ताकि एंशिएंट क्लैन में उससे बात करी जा सके। जो सुनकर तो जुनीर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो, एल्डर लिन इसे अरेस्ट कर लो। जो सुनकर एल्डर लिन अभी आगे की तरफ बढ़ने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि लिंकुआन अपने पास से यहाँ जेड ऑर्डर बाहर निकाल चुका, जिसे देखकर तो एल्डर लिन को मजबूरन रुकना पड़ा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंकुआन यहाँ पर जवाब देते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एल्डर काउंसिल की तरफ से ये ऑर्डर्स मिले हैं, इसलिए बिला वजह मेरे लिए मुश्किलें ना खड़ी करे। मिस जुनीर भी अब यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि इस जेड ऑर्डर के खिलाफ कोई भी यहाँ पर एक्ट नहीं कर सकता, वरना उसे गद्दार समझा जाएगा। इसलिए लिंकुआन चाहे तो वो यहाँ पर ज़्यावियन को अरेस्ट कर सकता है, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर पीछे से ज़्यावियन की आवाज सुनाई दी, जो कह रहा था कि मैं पहले यही सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर इतना शोर क्यों है, लेकिन अब मैं समझ गया कि ये तो वही पुराना कमांडर लिंकुआन है। ये कहते साथ ही ज़्यावियन तेजी के साथ मूव करता फौरन जुनीर के साथ आकर खड़ा हो गया, जहाँ पर वो लिंकुआन से कहता है कि कमांडर मुझे माफ कर देना जो मैं तुम्हें यहाँ पर वेलकम करने के लिए खुद नहीं आ पाया। दूसरी तरफ लिंकुआन देखता है कि ज़्यावियन ने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया है, वो अब डोसुंग लेवल के 4 स्टार पर पहुंच चुका। इसलिए वो हंसते हुए कहता है कि वाह तुम तो डोसुंग लेवल के 4 स्टार पर पहुंच चुके हो। ज़ियाओ फैमिली जो कि इतनी नीचे तक गिर चुकी थी, मुझे यकीन नहीं आता कि वो एक डोसुंग लेवल के वॉरियर को प्रोड्यूस कर सकती है। ये तो वाकई में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग बात है। जो सुनकर ज़्यावियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ सरप्राइजिंग तो है, क्योंकि कुछ सालों पहले जब तुम मुझसे मिले थे तब मैं सिर्फ डोलिंग लेवल पर था, लेकिन अब देखो मैं तुम्हारी बराबरी कर चुका हूँ। हम दोनों को देखकर ये कोई बता भी नहीं पाएगा कि आखिर हम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। लगता है कि तुमने कोई ज्यादा मेहनत नहीं करी। जो सारी बातें सुनकर तो लिंकुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि शायद तुम कुछ ज्यादा ही गुरूर में आ चुके हो, क्योंकि मेरी नजरों में तो तुम अभी भी वही कमजोर लड़के हो। जो सुनकर ज़्यावियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ और मेरी नजरों में तुम कुछ भी नहीं। जो सुनकर तो लिंकुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अपनी पावर अनलीश करके यहाँ ज़्यावियन की तरफ बढ़ने ही लगा, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि फौरन यहाँ ज़्यावियन के सामने पॉइजन गर्ल आकर खड़ी हो
गई, जो कि लिंकुआन से कहती है कि अगर तुमने सिर्फ एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये देखकर लिंकुआन हंसते हुए कहता है कि ज़ावियन, तुम जरा से भी नहीं बदले, हर बार तुम एक लड़की के पीठ पीछे छुप जाते हो। क्या तुम जिंदगी भर कभी भी खुद की ताकत का इस्तेमाल करके किसी मुश्किल का सामना करोगे? अगर आफ्टर लाइफ में तुम्हारी ज़्याओ फैमिली का एंसेस्टर ज़्याओ जुआन तुम्हें ये सब करता हुआ देख रहा होगा तो उसे कितनी बेइज्जती फील हो रही होगी। यहाँ इसी तरह से वो ज़ावियन का मजाक उड़ा ही रहा था, जो सुनकर ज़ावियन भी गुस्सा होकर जवाब देते हुए कहता है कि सबसे पहली बात, मैं किस पावर का अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात ये कि तुम अभी इस काबिल नहीं हुए कि तुम मेरे एंसेस्टर का नाम भी अपनी जुबान से ले सको। और तीसरी बात, आखिर तुम किस दम पर उछल रहे हो? अगर एंशिएंट क्लैन तुम्हारे पीछे ना होता तो शायद तुम्हारी कोई भी औकात नहीं थी। अगर फिर भी तुम खुद को ताकतवर समझते हो तो क्यों ना हम दोनों 1 वर्सेस 1 फाइट करें। मुझे तो किसी का भी साथ नहीं चाहिए तुम जैसे बेकार इंसान को धोने के लिए। जो सब सुनकर लिंकुआन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ जुनीर भी ज़ावियन से कह चुकी थी कि तुम चाहो तो एक्शन ले सकते हो, बाकी के एंशिएंट क्लैन के मामले को मैं सॉल्व कर लूंगी, फिक्र मत करो। जो सुनकर दूसरी तरफ लिंकुआन भी गुस्सा होते हुए फौरन अपने स्पेयर को निकाल कर कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे तुमसे 1 वर्सेस 1 फाइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तुम्हें हराने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान डील हो चुकी थी कि कोई भी तीसरा इन लोगों की जंग के बीच नहीं आएगा। और हम देखते हैं कि लिंकुआन ने सबसे पहले तीसरे के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए ज़ावियन पर हमला करना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि ज़ावियन उससे पीछे दूर भागेगा क्योंकि वो डोसोंग के 5 स्टार पर है, दूसरी तरफ ज़ावियन सिर्फ डोसोंग के 4 स्टार पर। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन का एटीट्यूड तो उससे भी काफी ज्यादा था, जो कि तेजी के साथ आगे की तरफ मूव करते हुए यहाँ लिंकुआन को एक जोरदार पंच करके पीछे की तरफ फेंक चुका। लिंकुआन मुश्किल से खुद को संभालते हुए वापस से आगे आकर कहता है कि सच में लड़के तुम पहले से वाकई में काफी ताकतवर हो चुके, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। ये कहते साथ ही वो ज़ावियन के साथ फाइट करने शुरू हो गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने स्नेक लाइटनिंग डांस स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिन मल्टीपल स्लैशेस से बचने के लिए ज़ावियन भी अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ मूव कर रहा था, इसलिए उनमें से एक भी अटैक ज़ावियन को टच नहीं कर पाता। लेकिन लिंकुआन तो एटीट्यूड में आ गया था, वो गुस्सा होते हुए अपने स्पेयर को लेकर तेजी के साथ ज़ावियन पर एक बहुत ही सारा पावरफुल स्पेयर स्लैश लगा देता है, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन ने तो बहुत ही कूल तरीके से सिर्फ अपनी 2 उंगली का इस्तेमाल करती हुए उसके स्पेयर को ब्लॉक कर दिया था। जहाँ ज़ावियन उसे कहते हैं कि तुम्हारे अटैक तो काफी ज्यादा चमकदार है लेकिन है सारे के सारे बेकार। और ये कहते साथ ही ज़ावियन उसके स्पेयर को वही चकनाचूर कर देता है। ये करते हुए देखकर दूसरी तरफ लिंकुआन की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो फौरन से पीछे की तरफ हटते हुए अपने माउंटेन ओपनिंग सील टेक्निक को रेडी करने शुरू हो गया, जो टेक्निक तो ज़ावियन को भी आती थी। और ज़ावियन यहाँ पर लिंकुआन से काफी तेजी के साथ इस टेक्निक को एक्टिवेट कर सकता था। ज़ावियन जानता था कि लिंकुआन स्लो है, लेकिन फिर भी वो लिंकुआन को सिर्फ बेइज्जत करना चाहता है, इसलिए हम देखते हैं कि ज़ावियन ने यहाँ पर अपने 3 हेवनली मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के फर्स्ट चेंज को एक्टिवेट कर लिया, जो करते ज़ावियन काफी तेजी के साथ यहाँ लिंकुआन की तरफ बढ़ने शुरू हो गया। लिंकुआन ज़ावियन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर माउंटेन ओपनिंग सील को एक्टिवेट करके अभी कहने ही लगा था कि माउंटेन ओपनिंग, लेकिन दूसरी तरफ ज़ावियन तो बिजली की रफ्तार के साथ उसके पीठ पीछे आते हुए यहाँ उससे एक जोरदार पंच करते हुए कहता है कि तुम इतनी जल्दी माउंटेन को ओपन करना नहीं सीख सकते, अभी तुम मेरे सामने बच्चे हो। यहाँ इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि लिंकुआन के मुंह से खून भी निकल आया था और वो तेजी के साथ उड़ता हुआ फौरन जाके जमीन से जा लगा। दूसरी तरफ ज़ावियन काफी कूल तरीके से खड़े होकर ऊपर की तरफ यहाँ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम चमकदार टेक्निक, साथ ही साथ माउंटेन ओपनिंग सील को इतने स्लो इस्तेमाल करना और वीक सी डो की एनर्जी का यूज करना, इसके अलावा आखिर करके आ सकते हो। मैंने तुम्हें जितना कमजोर समझा था तुम तो उससे भी ज्यादा बेकार निकले, इसलिए तुम्हारा नाम तो मेरे सामने लेना भी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंकुआन के सोल्जर भी आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि क्या ये सच में वही ज़्याओ फैमिली का लड़का ज़ावियन है जिसके बारे में मास्टर लिंकुआन बात कर रहे थे। ये तो इवन एंशिएंट क्लैन के कई सारे यंगस्टर से भी कई ज्यादा पावरफुल होगा। दूसरी तरफ मास्टर युआन भी कह रहे थे कि लिंकुआन ने खुद ये बेइज्जती खुद के ऊपर लाई, अगर वो ज़ावियन के साथ इतनी बदतमीजी ना करता तो शायद उसकी ये बेइज्जती आज के दिन ना होती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद आखिर लिंकुआन शांति के साथ कहाँ बैठने वाला था। वो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीक्रेट टेक्निक से खुद की पावर इंक्रीज कर लेता है, जहाँ उसकी बॉडी से काफी सारा पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। और वो ज़ावियन से कह रहा था कि तुम ज़्याओ फैमिली के एक मामूली से कचरे इंसान हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने गू क्लैन के कमांडर को इस तरह से इंजर्ड करने की हिम्मत की। दूसरी तरफ ज़ावियन यहाँ लिंकुआन को देखकर समझ गया था कि उसने किसी तरह की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया खुद की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। पीछे की तरफ मास्टर लिन और मास्टर युआन भी यहाँ पर लिंकुआन को देखते हुए कह रहे थे कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेक्निक का यूज कर रहा है, जो कि बेशक लिंकुआन की ताकत को कुछ देर के लिए इंक्रीज तो कर
देगी, लेकिन इससे उसे भी काफी सारा बैकलैश इफेक्ट होगा। इवन कि मास्टर युआन यहाँ पर मिस जुनीर से कह रहे थे कि क्या हमें इसके बीच में आकर उसे रोकना चाहिए, जो सुनकर मिस जुनीर जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। वो खुद को और ज्यादा बेइज्जत करना चाहता है तो हम उसे नहीं रोकेंगे। ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि यहाँ लिंगवान की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी, लेकिन ज़ावियन उस पर हंसते हुए कहता है कि तुम तो वाकई में बेकार हो। मैंने तुम्हें जितना सोचा था तुम अभी तक उसके हाफ पावर तक भी नहीं पहुँचे। बेशक ये सीक्रेट टेक्निक अच्छी है, लेकिन तुम्हारी फाउंडेशन बहुत ही सारा कमजोर है, इसलिए मैं इस एनर्जी को यूजलेस के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। जो सुनकर लिंगवान गुस्सा होते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मैं यूजलेस लगता हूँ, लेकिन फिक्र मत करो, एक बार मैं तुम्हें कैप्चर कर लूँ तो उसके बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा कि आखिर इस कमांडर की बेइज्जती करने का अंजाम क्या होता है। ये कहते हैं लिंगवान यहाँ पर अपनी न्यू ब्लड स्पीयर को लेकर बिजली की रफ्तार से ज़ावियन की तरफ बढ़ने लगा ताकि वो उस पर हमला कर सके, लेकिन ज़ावियन तो अभी भी अपनी जगह पर खड़े होकर मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे 3000 थंडर टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है और इसी वजह से ज़ावियन की रफ्तार यहाँ पर लिंगवान से तो कई गुना ज्यादा थी। इसलिए इतनी तेजी के साथ लिंगवान ने जितने भी हमले ज़ावियन पर करने की कोशिश की, ज़ावियन काफी आसानी के साथ उन्हें डॉज और ब्लॉक कर रहा था। साथ ही साथ वो यहाँ पर लिंगवान को हिट करके पीछे भी फेंक देता है, जैसे कि लिंगवान उसके सामने एक मामूली सा बच्चा हो। लिंगवान को तो ये सब देखकर और भी जरा बेइज्जती फील हो रही थी। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा था, बल्कि वो तेजी के साथ एक बार फिर से ज़ावियन पर हमले करने शुरू हो गया, जहाँ उसका कोई भी अटैक ज़ावियन को टच नहीं कर पा रहा। उल्टा ज़ावियन ही अपने घुटने का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ उसकी नाक फोड़ देता है, जो देखकर लिंगवान अपना खून साफ करते हुए तेजी के साथ अपने रेड स्पीयर को ज़ावियन की तरफ थ्रो कर चुका। और एक बार फिर से हम देखते हैं कि उसने सी टर्निंग सील एक्टिवेट करना शुरू कर दी थी। इस बार लिंगवान की सी टर्निंग सील की एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन ने काफी कूल तरीके से उस स्पीयर को डॉज कर लिया। साथ ही साथ वो तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन यहाँ लिंगवान के पास आकर उसका एक हाथ तोड़ देता है, जो तोड़ने के बाद ज़ावियन उसे फेस पर एक जोरदार पंच करते हुए बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ये सील एक्टिवेट करने नहीं दूंगा। यहाँ ज़ावियन का ये पंच काफी सारा पावरफुल था, जिसकी वजह से लिंगवान तो सीधा जमीन से जा लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ावियन अपने सकिंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिंगवान को गर्दन से उठाकर कहता है कि अच्छा आप बताओ कमांडर लिंगवान, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ज़ाओ फैमिली का ये वेस्ट इंसान तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता? लिंगवान के तो कुछ भी जवाब देने की हालत नहीं बची थी, इसलिए ज़ावियन उसे उठाकर दोबारा से चट्टान पर दे मारता है। यहाँ लिंगवान के हारने के बाद उसके सोल्जर तो फौरन अपने मास्टर को उठाने के लिए पहुँच गए। दूसरी तरफ मास्टर युआन और मास्टर लिंग हंसते हुए कहते हैं कि ये लड़का तो वाकई में काफी रूथलेस है, हमें तो ये लड़का ज़ावियन बहुत ही पसंद आया। दूसरी तरफ ज़ावियन भी तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ जुनीर के सामने आकर खड़ा हो गया, जहाँ जुनीर ज़ावियन से कहती है कि ज़ावियन मुझे माफ करना, लेकिन ऑर्डर के मुताबिक मुझे वापस एंशिएंट क्लैन जाना होगा। जो सुनकर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि पिल कंपटीशन को खत्म करने के बाद मैं अपने मास्टर को बचाने के लिए जाऊंगा। एक बार मैं अपने मास्टर को बचा लूं, उसके बाद फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ही लेने के लिए एंशिएंट क्लैन जरूर आऊंगा। जो सुनकर जुनीर को काफी अच्छा फील होता है, उसे साथ ही साथ ज़ावियन पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो अपने दोनों मास्टर से कहती है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जो कहने के बाद वो यहाँ पर ज़ावियन को अलविदा करते हुए वहाँ से एंशिएंट क्लैन की तरफ टेलीपोर्ट हो गई। दूसरी तरफ ज़ावियन यहाँ पर जुनीर को यूँ जाता हुआ देखकर काफी जरा गुस्सा फील कर रहा था, क्योंकि ये दूसरी बार है कि वो जुनीर को रोक नहीं पाया। बेशक वो जुनीर से दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन उसकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। और यहाँ इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।